बोंक की जो कहानी जो ख़राब हो रही है उसके पीछे वजह आपको पता चली गई है कि अपबिट ने अनाउंसमेंट कर दिया है कि मैं अपने एक्सचेंज से इसको कर रहा हूँ जी डी लिस्ट। और उसने कुछ अपनी अब वजह भी साझा की है जी। वो वजह क्या है? क्योंकि इन्होंने वार्निंग दी थी किसको जी, पोंक को, कि भैया इतनी बड़ी तुम्हारी चोरी हो गई, क्या है जी, कौन से ट्रैक पे आप चल रहे हो, आपका जो फंड है रिकवर होगा या नहीं होगा। उन्होंने दो चीज़ें लगाई थी जी, कि 200 मिलियन का जो बैंक का जो चोरी हुआ था जी माल, ठीक है, उसके बारे में क्या दिया जी, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। इनसफिशिएंट डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल इन्फॉर्मेशंस, कहाँ गए, किसने निकाले, कहाँ हुए, आपने क्या क्या प्रोसीजर एक्टिविटी करी, कौन कौन से लीगल एक्शन लिए। तो उनको यानी कि बोंक की टीम अब बिट की टीम को सेटिस्फाई नहीं कर पाई, ठीक है। और यही वजह है कि रिस्पांस इतना हाई मिला कि अपबिट ने जैसे ही अनाउंसमेंट करा तो लोकल जो एक्सचेंज के ऊपर जो ट्रेडर्स थे वो पैनिक में आ गए, ठीक है। अबे ली लिस्ट होने वाला है जी, बेचो जी इसको, बेचो बेचो। अभी भी आप देख सकते हैं वॉल्यूम, लास्ट जब वीडियो बनाई थी तो 12 मिलियन का था, अब बढ़ के आप देख सकते हैं 13.5 मिलियन का हो गया है। वहीं अगर आप देखेंगे तो बाइनेंस के ऊपर भी बैलेंस वॉल्यूम बढ़ गया, ठीक है। और वॉल्यूम आप देखिए जी 273% बढ़ गया है जी। तकरीबन आप देखेंगे इस वक्त सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे जो वॉल्यूम है, ठीक, वो कितना हो गया है जी इस वक्त, 95 मिलियन डॉलर का हो गया है। वजह क्या है? क्योंकि जब इतना बड़ा एक्सचेंज जब अनाउंस कर दे कि हम बॉन्क को डीलिस्ट करने जा रहे हैं और वो न्यूज़ स्प्रेड भी हो जाए, ठीक, तो उसका इम्पैक्ट सारी जगह पड़ता है। क्योंकि ग्लोबली अगर प्राइस आप देखेंगे तो एक एक्सचेंज के ऊपर और दूसरे एक्सचेंज के ऊपर सेम होने लगता है, क्योंकि हर चीज़ सिंक होती है। ग्लोबल प्राइस आप देख सकते हैं कि बॉन्क का यहाँ पर दिखा रहा है। अब ये नहीं कि बॉन्क यहाँ पर कुछ और बिक रहा हो जी, वहाँ पर कुछ और बिक रहा हो, सब चीज़ें आपस में सिंक होती हैं। तो अब पब्लिक भी थोड़ी बहुत गुस्से के अंदर आ गई कि भैया जब उन्होंने मांगा था तो आपने क्यों नहीं दिया, उनको सेटिस्फाई क्यों नहीं दिया, उन्होंने जो क्वेश्चन रेस किए थे, जो कंसर्न रेस किए थे, आपने उनको क्यों नहीं दिया। तो गलती तो आपकी है, ठीक है। बोंक का जो डाव है, ठीक है, जो ट्रेजरी रिजर्व है वो एक अलग चीज़ है, वो अलग तरीके से काम करती है जी। प्रोजेक्ट की अपलिफ्टमेंट के बारे में काम करती है, कैसे प्रोजेक्ट पे काम करेगा, लेकिन उससे कम्युनिटी को क्या लेना देना, ठीक है। कम्युनिटी तो जो है उसका टोकन है, कोई लिस्ट नहीं हुआ, क्योंकि मेरे टोकन तो एक्सचेंज के ऊपर थे, ठीक है। मेरे टोकन तो एक्सचेंज के ऊपर पड़े हुए थे, मैं तो उनको लेके बैठा हुआ था जी। लेकिन न्यूज़ आती है जी कि अपबिट डीलिस्ट कर देगा। तो वजह क्या थी जी? वजह थी जी टीम। टोकन के अंदर कोई ख़राबी नहीं, ठीक है, होल्डर्स के अंदर कोई ख़राबी नहीं, लेकिन जब पैनिक सिचुएशन मची, ठीक है, तो प्राइस आप देख सकते हैं कि डाउन हो गया और सारे एक्सचेंज के ऊपर डाउन हुआ। डी लिस्ट हुआ जी अपलिफ्ट के ऊपर, न्यूज़ अपलिफ्ट के ऊपर आई, लेकिन रिफ्लेक्ट सब जगह हो गया। तो अब कहानी ये हो सकती है कि अगर इनकी टीम सेटिस्फाई नहीं कर पाई जी 1 महीने के अंदर अंदर, ठीक है, अब जाहिर सी बात है अपबिट भी कोई छोटा मोटा एक्सचेंज हो ना, बड़ा एक्सचेंज है जी, और प्राइस के अंदर डिक्लाइन हमको रेगुलर बेसिस के ऊपर यहाँ पे दिख रहा है जी, ठीक है। सेल वॉल और तुम्हारी क्या कहते हैं बाई वॉल के अंदर भी थोड़ी बहुत चेंजिंग हमको आ रही। अभी भी आप देखेंगे सेलर ज़्यादा मार्केट के अंदर आ गए हैं, देख रहे हैं प्राइस बहुत तेज़ी से नीचे जा रहा है, वॉल्यूम बढ़ भी रहा है, बायर्स भी आ रहे हैं, सेलर भी आ रहे हैं। लोग, कुछ लोग तो अपॉर्चुनिटी समझ रहे होंगे कि भैया बॉन्क का प्राइस 50 की सीरीज़ पे चल रहा था जी, 25 की सीरीज़ के ऊपर आ गया है जी, आधा प्राइस हो गया, चलो जी बाई कर लो। बॉन्क के जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर कोई ख़राबी नहीं है जी, काम कर रहा है जी, रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, लेकिन कुछ सिक्योरिटी कंसर्न आ रहे हैं कि इतनी बड़ी चोरी हो कैसे गई। और चलो हो भी गई तो आपने क्या उसको रेक्टिफाई करने के लिए अपनी तरफ से क्या करा? कोई अनाउंसमेंट आप नहीं कर रहे, कोई चीज़ कुछ नहीं कर रहे। अगर आप बोंको का ट्विटर चैनल उठा के देखेंगे तो अभी इन्होंने ट्वीट किया है जी 3 घंटे पहले निकल के, कुछ चीज़ें हैं जो बताना चाह रहे हैं। ये बता रहे हैं जी यहाँ पर कि जो हमला हुआ वो डाउ के ऊपर हुआ, ट्रेजरी के ऊपर हुआ, वहाँ से टोकन निकल गए जी 4.5 ट्रिलियन के करीब। लेकिन उससे जो प्रोजेक्ट था ब्लॉकचेन के ऊपर, जो टोकन की ट्रांजेक्शन हो रही थी, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है। कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस के ऊपर टेम्पर्ड नहीं हुआ जी, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई जी, किसी के वॉलेट से टोकन नहीं निकाले गए। ये तो हमारा अपना खुद का नुकसान हुआ, लेकिन प्रोजेक्ट स्मूथली काम कर रहा है।
तो ये सब चीज़ें अब ये बता रहे हैं कि हाँ जी हमने लीगल एक्शन भी लिए, अलग से टीम भी बनाई, वो काम भी कर रही है, सारी चीज़ें टाई अप चल रही हैं जी, कहाँ से माल कहाँ चला गया। ठीक है, तो भैया जब डंडा पड़ गया, जब 2-4 लग गए, जब जाके होश आया कि ये सब चीज़ें अगर पहले ही शेयर कर देते तो शायद इतनी बुरी कहानी नहीं होती। ठीक है, बॉन्क का प्राइस नीचे नहीं जाता और ये जो कहानी जो ख़राब हुई है जी, देख रहे हैं ये जो हुआ, एक तो पहले ही इतना बड़ा इंसिडेंस था कि चोरी हो गई और ऊपर उसके बाद डीलिस्टिंग हो गई। कम्युनिटी तो बेचारी क्या करे, हाथ पे हाथ रखे बैठे हुए हैं। और आने वाले टाइम के अगर किसी और एक्सचेंज ने अनाउंसमेंट कर दिया है जी बड़े, ठीक है, अब सोचोगे तो सही, एक्सचेंज आपस में बात करेंगे कि भैया क्यों करा जी डिलिस्ट। अब बिट से जाके बाइनेंस पूछ सकता है कि हाँ जी आपने क्यों करा, अगर उसको लगा कि हाँ जी जेन्युइन रीज़न है तो शायद बाइनेंस भी अनाउंसमेंट कर दे जी। बाइनेंस ने अगर अनाउंसमेंट कर दिया तो आप सोच सकते हैं जी क्या हालत हो जाएगी जी। ठीक है, टीम को जवाब देते नहीं बनेगा और सोच सकते हैं जी क्या हालत होगी अगर सेटिस्फाई नहीं कर पाए जी ये अपबिट को। अभी भी टाइम है जी इनके पास। ठीक है, क्योंकि सितंबर के अंदर जाके 7 सितंबर को ट्रेडिंग बंद हो जाएगी। तो इनकी टीम को चाहिए कि भैया थोड़ा सा सीरियसली होकर काम करें। अगर कोई और अदर एक्सचेंज इसको डीलिस्ट करने की अनाउंसमेंट कर दे, ठीक है, तो कहानी ख़राब होगी। और अगर टियर 1 एक्सचेंज अनाउंसमेंट कर दें, ठीक है, तो कहानी और भी ख़राब होगी। तो एक करेगा, दो करेगा, दो के बाद चार करेंगे, चार के बाद 10 कर देंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने बड़े बड़े एक्सचेंज के ऊपर ये लिस्ट है जी। ऑलमोस्ट सारे ही एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट है। और अगर आप यहाँ पर डेटा भी देखेंगे तो तकरीबन 400 एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट है जी। पहली लिस्ट है, इसके अंदर 100 एक्सचेंज आते हैं, समझ रहे हैं। और जैसे ही आप अपबिट के ऊपर जाएंगे तो ये पॉपअप सामने आ रहा है जी, टर्मिनेशन ऑफ ट्रेडिंग सपोर्ट फॉर दिस डिजिटल एसेट विल बी टर्मिनेटेड एज ऑफ। ठीक है, ये सब रीज़न है कि अभी तो चालू है। ठीक है, अभी ट्रेडिंग चल रही है, प्राइस अच्छा खासा ऊपर गया था लेकिन अच्छा खासा नीचे भी ये हो गया है।